हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन क्यों फेल हो जाता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है। इस वीडियो के अंदर मैं 3 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, उसी पे मैं इस पूरे वीडियो को कवर करूँगी। जब भी हमारे अंदर से कोई ड्रीम, कोई विश या कोई डिज़ायर आती है, जो भी आप कुछ भी बोल सकते हो, जब भी हमारे मन में कोई थॉट आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर चाहे वो कोई गाड़ी हो, पैसा हो या फिर कोई घर हो या फिर कोई पर्सन हो पर्टिकुलर या फिर शादी हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी एनीथिंग व्हाटएवर जो भी चीज़ है, तो हम उसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइज़ेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलग-अलग मेथड्स, अलग-अलग टूल, अलग-अलग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। पर क्या इन सब से हमें रिज़ल्ट मिलता है? नहीं मिलता है। और मिलता भी है ना, तो बहुत ही कम 0.1% लोग हैं जिनको इससे रिज़ल्ट मिलता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी हम किसी एक्सटर्नल टूल पर डिपेंड हो जाते हैं कि मैं उसे करके ही मैनिफेस्ट करूँगा, उस टेक्निक को, उस मेथड को करके ही मैनिफेस्ट करूँगा, फिर चाहे मेरे अंदर कितने भी डाउट्स हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अंदर लैक की फीलिंग है या नहीं, मेरे अंदर डाउट्स हैं या नहीं, आई डोंट केयर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे अंदर रेजिस्टेंस है या नहीं, मुझे खुद पर बिलीफ है या नहीं, मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो वीकनेस है, जो भी मेरे अंदर डार्क साइड्स हैं, उनको मैं एक्सेप्ट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए रेडी हूँ या नहीं। इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ़ उस मेथड से फ़र्क पड़ता है। मेरा मोटिव सिर्फ़ अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है और उस टेक्निक को यूज़ करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं है ना, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक या टूल जो भी आपको कोई काम का नहीं है, कोई वर्क नहीं करेगा आपके लिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खुद के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, पर ये सच है कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आप खुद के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो और अगर आपको लग रहा है किसी एक्सटर्नल टूल के ऊपर डिपेंड होके आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि जब आप खुद पे डिपेंड होते हो, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको खुद पे डिपेंड होता है, किसी टेक्निक पे, किसी मेथड पे नहीं। जब आपको खुद पे विश्वास होता है ना, पूरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन है या जो पूरी लाइफ है, वो किस एक चीज़ पे डिपेंड है, वो आप पर है। हर चीज़ आपसे शुरू होती है, तो आपको ही सब करना पड़ेगा। आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ रास्ते होते हैं, शुरुआत आपको करनी पड़ती है। जब आप खुद पे विश्वास करते हो ना, तो आपका हर मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक पूरा होने लगता है। उसके लिए आपको डेस्परेट होकर एफर्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक्सटर्नल टूल पे डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ हमें खुद पे डिपेंड होना है, ना कि किसी टेक्निक या मेथड पर। दूसरी चीज़, अब ऐसा नहीं है कि हम खुद के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन एक्शन लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बेड पे पड़े-पड़े फ़ोन स्क्रॉल करने से या मोटिवेशनल वीडियो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो सुनने से सब कुछ हो जाएगा, भगवान आएँगे, हमें हमारी विश दे के चले जाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता है, बहुत सारे लोग एक्शन का मतलब गलत समझ लेते हैं कि सपोज़ कि बहुत सारे लोग वीडियोस में बोलते भी हैं ऐसा कि सपोज़ कि आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो या पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप बाहर निकलो, लोगों को ढूँढो, पार्टी में ढूँढो। मैं इन सब चीज़ों के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया है। मैंने एक्शन लिया है। मैं मेंटली एक्शन को ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में
मेंटली ही 99% एक्शन लिए हैं, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बाहर जाना, बाहर जाके एक्शन लेना। सो मैं एक्शन के ऊपर इसलिए बात करती हूँ कि एक्शन आपको मेंटली लेना है। जब आप खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी आप एक्शन ले रहे हो, ये आप एक्शन में ही काउंट होगा आपका। एक्शन में चीज़ें कब काउंट नहीं होती हैं, जब केवल आपने कोई 1 दिन, 5 दिन, 2 दिन टेक्निक की, बस ये एक्शन नहीं है आपका। ये टेक्निक्स जो हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ये टेक्निक्स क्या वर्क करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन के लिए आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पहले आपको खुद की कमियां देखनी पड़ेंगी, देन आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा। अब तीसरी चीज़ है कि जो भी आप बोलते हो वो अगर आपके मैनिफेस्टेशन से मैच नहीं हो रहा ना, तो वो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो भी आपके मैनिफेस्टेशन में रुकावट डालता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, शादी, आप थॉट्स क्या हैं, आपने क्या सोच रखा, मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है, पर फीलिंग क्या है आपकी, मेरी एज इतनी हो गई है, कैसे होगा, कहाँ मिलेगा मुझे पार्टनर। और एक्शन क्या है आपके, आपके सामने जब भी कोई शादी की बुराई करता है तो आप उसमें हाँ करते हो, एग्री करते हो उन सब चीज़ों में कि हाँ आजकल तो लड़के ऐसे ही होते हैं, आजकल तो अच्छे रिश्ते ही नहीं मिलते हैं। तो जब ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी विश कंप्लीट होगी। थॉट्स, फीलिंग और एक्शन, ये तीनों जब मैच होते हैं ना, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। 17 सेकंड का जो टेक्निक है, जो वो आपने सुना होगा ना, तो वो 17 सेकंड कब वो जाके एग्जैक्ट बैठते हैं, उस 17 सेकंड में जब आपका थॉट, फीलिंग और एक्शन तीनों जब अलाइन हो जाते हैं ना, तो वो 17 सेकंड मैनिफेस्ट हो जाते हैं। उस 17 सेकंड में जो भी आपके मन में चल रहा होता है उसी टाइम वो आप फील कर लेते हो तो एक्शन भी, मतलब कि आपको फिर वैसी अच्छी फीलिंग आने लगती है, वैसे अच्छे एक्शन करने लगते हो, तो वो चीज़ 17 सेकंड में अप्लाई हो जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, थॉट्स आपके कुछ और हैं, फीलिंग आपकी कुछ और चल रही है, और एक्शन या तो आप ले ही नहीं रहे हो, और ले भी रहे हो तो कुछ और ही ले रहे हो। तो जब थॉट्स और फीलिंग आपकी मैच नहीं हो रही है ना, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, और जिससे क्या होगा, आपके जो मैनिफेस्टेशन है उसमें भी रुकावट आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है उसमें कुछ और चल रहा है, आपके दिल जो है उसमें, मन में कुछ और चल रहा है, और आपके एक्शन, वो तो बात ही मत करो, वो तो अलग ही लेवल के हैं। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यही होता है। आस्क मतलब आपने माइंड में जो सोचा, जो थॉट सोचा अपनी विश के लिए। बिलीव मतलब कि फीलिंग, आपको फील करना है। रिसीव मतलब कि एक्शन, आपको एक्शन लेना है। ये है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब ये तीनों चीज़ें वर्क करेंगी ना, तब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। लेकिन हमारी ये तीनों चीज़ें अलाइन ही नहीं होती हैं, तो मैनिफेस्टेशन में तो रुकावट आनी ही आनी है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए या फिर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। पता है, जब भी मैं वीडियोस में आप लोगों से पूछती हूँ ना कि कितने लोग रेडी हैं अपने ऊपर वर्क करने के लिए, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं वीडियोस पे, लेकिन केवल 1 या 2 लोग कमेंट करते हैं कि यस आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ खुद के ऊपर वर्क करने के लिए, या हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं रेडी हूँ। तो यही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने सारे लोगों के लिए क्यों वर्क नहीं कर रहा है, और केवल 5%, 3% लोगों के लिए ही क्यों वर्क कर रहा है। तो अब इस वीडियो में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितने लोग रेडी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज़ करने के लिए, खुद के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हैं। सो कमेंट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।